हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की बिजनेस शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है, जो लिकर बॉडी है उन्होंने गवर्नमेंट को फिर से कहा है कि जितने भी ई कॉमर्स स्टोर है उसके थ्रू दारू बेचना शुरू कर दो। आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या फिर जोमेटो वोमेटो के थ्रू भी दारू बेच पाए। आपको क्या लगता है, ये चीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं होनी चाहिए? मैं ऊपर पोल डाल रहा हूँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करो। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट का लॉ है कि आप बहुत सारी दारू इकट्ठी नहीं कर सकते, उसके चक्कर में दिक्कत आएगी। डिलीवरी वाला जो बंदा होगा वो एक बारी में एक ही बोतल डिलीवर कर पाएगा, वो ज़्यादा नहीं कर पाएगा। प्लस बहुत सारे लोग होल्ड भी करने लग जाएंगे, अपने नंबर नए नए अकाउंट्स बनाएंगे और बहुत ज़्यादा ऑर्डर करने लग जाएंगे, जो इलीगल एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे सकता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझसे कमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से शेयर कर सकते हो। अगली खबर है, गवर्नमेंट ने 4.2 लाख करोड़ रुपीस लोन लिया है और ये तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपया हो गया है इस साल का, इस फाइनेंशियल ईयर का। और जो हमारे फॉर्मर फाइनेंशियल मिनिस्टर है चिदम्बरम जी, उनका भी कहना है कि गवर्नमेंट का स्टेप सही है। और जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है, उनका कहना है जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस पैकेज दिया है 1.7 लाख करोड़ रुपीस का, वो बहुत कम है। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। जो हमारा डेफिसिट है वो 14% तक पहुंच सकता है। अभी जब आंकड़े आएंगे तब पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर जो हमारा इस साल का फिस्कल डेफिसिट होगा वो 14% तक पहुंच सकता है। मतलब हमारी जो गवर्नमेंट होगी वो 14% लॉस के अंदर रहेगी। साथ में आईएमएफ ने भी कहा है कि भाई ये चीज़ इतनी जल्दी नहीं जाएगी। अभी हमारे पास बहुत सारे देशों के एनालिसिस आ रहे हैं, उनके आंकड़े आ रहे हैं और उसकी वजह से पता लग रहा है जो हमने सोचा था उससे भी ज़्यादा बुरी सिचुएशन है और ये बहुत बुरी हाल हो सकता है। क्योंकि भाई देखो, सिंपल सी बात, अभी सारे के सारे स्टार्टअप्स लॉस के अंदर है, बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद हो गए, बहुत सारे लोग बेरोजगार है। 30% तक हमारा जो बेरोजगारी दर है वो आ सकता है। यूएस का भी बहुत ज़्यादा बेरोजगारी दर है। उनका ऐसा कहना है कि हमारा जो ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो ग्रेट डिप्रेशन के आसपास पहुंच रहा है। और अगर ग्रेट डिप्रेशन वाली सिचुएशंस क्रिएट हो रही है तो ये बहुत बुरी सिचुएशन हो रही है इकोनॉमी के लिए और हर चीज़ के लिए। हाँ यार, लाइक नहीं करते यार आप लोग। अगर मैं आपको बोलता हूँ ना लाइक करने के लिए, तभी आप लाइक करते हो, वरना नहीं करते। पैसे नहीं लगते लाइक करने के, लाइक करा करो यार। मुझे अच्छा लगता है लाइक कर रहे हो। ऐसे ऐसे कंटेंट के ऊपर इतने इतने लाइक मिलते हैं, एजुकेशनल कंटेंट के ऊपर लोग लाइक ही नहीं करते। जब बोलूंगा तब लाइक करते हो, लाइक। और आज की शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट खुली पॉजिटिव के ऊपर, मेरे को लगा भाई ये तो सही खुला है, मतलब अच्छी नोट के ऊपर हफ्ता खुल रहा है। पर देखते देखते वो पूरी पूरी नीचे आती चली गई। आईआरसीटीसी 5% प्रॉफिट के अंदर रहा। रीजन बीइंग क्योंकि ट्रेनें चल रही है, खबरें ऐसी सुनने में आ रही है। अगली खबर है रिलायंस की। रिलायंस ने राइट इशू की डेट कर दी है 14 मई की। उन्होंने कहा था कि आपको 1257 रुपीज का शेयर मिलेगा, चाहे शेयर मार्केट में रेट कितना भी हो। अगर अभी हम रेट चेक करते हैं तो अभी रिलायंस का रेट इतना है, तो दिमाग में यह आएगा कि भाई हम तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। और मेरे को बहुत ही शातिर चीज लगी थी जब मैंने इस चीज के बारे में देखा। देखो सिंपल सी बात क्या है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रेशियो रखा है 15:1 का। अगर आपके पास 15 शेयर हो गए तभी हम आपको एक शेयर देंगे इस रेट के ऊपर। अब क्या हुआ, आपके पास 10 शेयर थे या फिर 15 के मल्टीपल में नहीं थे, आपने 15 के मल्टीपल में इकट्ठा करने के लिए अपने पास शेयर रख लिए ताकि मैं इस रेट के ऊपर ले पाऊं। सेम मार्केट डाउन है तो ज्यादातर लोग चाहते हैं कि मैं शेयर बेचूं शेयर बेचूं शेयर बेचूं। अब रिलायंस के ऊपर इन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास 15 शेयर हो गए तभी आपको एक शेयर मिलेगा। अब इसके लालच के अंदर बहुत सारे लोग रिलायंस के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। जिन्होंने इन्वेस्ट किया होता वो रोक के रखेगी कि भाई ठीक है, अभी रिलायंस का शेयर थोड़ा ऊपर ही है, अभी रख लेता हूं। जब ये कहेगी कि अब इशू मिल रहा है तब मैं अपने शेयर्स को बेच दूंगा, तब मैं देख लूंगा क्या करना है क्या नहीं करना। तो मेरे दिमाग में ये था कि अपना ये डेट है, इशू डेट, ये अभी नहीं निकालेंगे। जब क्राइसिस थोड़े से सही हो जाएंगे तब निकालेंगे, तब तक लोग होल्ड करके रखेंगे। शेयर मार्केट कैसे चलती है, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर। आपने क्या किया, आपने लोगों को कहा कि अब आपको होल्ड करके रखना है, होल्ड करके रखना है। तो डिमांड बड़ी पड़ी है रिलायंस के शेयर्स की, जिसके चक्कर में रेट और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। और अल्टीमेटली अगर रिलायंस का शेयर का रेट बढ़ा रहेगा तो लोग उसको बेचेंगे नहीं, क्योंकि सबसे अच्छा प्रोस्पेक्टिव रहेगा। मैं रिलायंस को बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ, आपको पता होगा। जो मेरी मेजर इन्वेस्टमेंट थी वो रिलायंस के अंदर थी, मैंने अभी निकाली थी क्योंकि मेरे को लग रहा था क्राइसिस आने वाले हैं। अभी मैं फिर से इन्वेस्ट करूंगा, जब करूंगा मैं आपको बता दूंगा। साथ में रिलायंस का जो जियो है वो भी फंडिंग रेज कर सकता है जनरल अटलांटिक से। अगर आप कुछ टाइम से मेरी न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आप देख रहे हो कि रिलायंस बहुत ज़्यादा पैसा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है। चाहे वो अपने जियो के शेयर्स को कहीं ना कहीं निकालता जाए, चाहे राइट इशू निकाल दे, चाहे कहीं से भी करे। अब ये चीज़ें क्यों करी जा रही, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम इस ईयर के एंड तक अपने आप को डेट फ्री करेंगे। जो उनके दूसरे भाई है वो डेट की वजह से ही मरे थे,
तो ये कोशिश कर रहे हैं कि मैं डेट फ्री हो जाऊं एटलीस्ट। तो क्या आप चाहते हो दोनों भाइयों के ऊपर केस स्टडी की, क्या हुआ, क्या शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, कौन सा भाई क्या राह लेके चला गया, कौन सा भाई कहां चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पूरी केस स्टडी चाहते हो? नीचे कमेंट के अंदर बता देना मुझे कि हाँ मैं चाहता हूं। अगली खबर है एप्पल की। एप्पल का ऐसा कहना है कि जितने भी मेड इन इंडिया आईफोन है उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे और उसका टारगेट रखा है $40 बिलियन का। तो इंडिया को इनडायरेक्टली फायदा हो सकता है इस चीज से। अगली खबर इंडिगो की है। इंडिगो ने कहा है हम अपने एम्प्लॉयज के 25% सैलरी कट अभी भी रखेंगे। उन्होंने कहा है ये अभी फिलहाल इस साल तक रह सकती है। वायरस के चक्कर में इनका बिल्कुल काम ठप हो गया था, पर अभी खबरें आ रही है कि शायद खुल जाएगा, पर खुल जाएगा इसकी वजह से जो पुराना लॉस हुआ है वो तो रिकवर नहीं होगा ना। पुणे के लेबर ऑफिस ने टेक महिंद्रा के ऊपर केस कर दिया है कि आपने हमारी सैलरी कट करी है, आपने 15,000 एम्प्लॉयज की सैलरी कट करी है। तो यार देखो, मेरे हिसाब से, मैं भी एक बिजनेसमैन हूं, मैं भी एम्प्लॉयज को सैलरी देता हूं, मेरे हिसाब से सैलरी कट करना एक अच्छा ऑल्टरनेटिव है एम्प्लॉयज को निकालने से। आपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, अब उन बेचारों को लॉकडाउन, अभी ये जो वायरस फैला हुआ है ना, इसके चक्कर में बहुत सारी कंपनियां बहुत बुरी सिचुएशन में, अभी ये इस टाइम कोई हायर नहीं करेगा। अगर किसी ने एम्प्लॉय को निकाल दिया तो उस बेचारे को कभी नौकरी नहीं मिलेगी। एटलीस्ट 6-7 महीने तक तो अभी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपकी सैलरी कट कर रहे हैं तो आपको पता है चलो एक रेगुलर इनकम तो मेरे पास आती रहेगी। अगर कल को कंपनी सही होती है तो आपको बेनिफिट होगा क्योंकि आप रिटेन एम्प्लॉय रहोगे। पर अगर कंपनी वाला सोचेगा नहीं अभी मैं पूरी सैलरी दूंगा, मैं चाहे लॉस के अंदर चला जाऊं, चाहे मैं दिवालिया घोषित हो जाऊं, कंपनी दिवालिया घोषित होगी, जितने भी एम्प्लॉयज होंगे वो सबके सब रोड पे आ जाएंगे। लोग सोचते नहीं इस चीज को। अभी 15,000 एम्प्लॉयज की सैलरी कट हुई है। ये सोचो कि 15,000 एम्प्लॉयज में से अगर 4,000 एम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता, उससे कितना बड़ा लॉस होता। अब सैमसंग भी अपना डेबिट कार्ड लेके आ रहा है एप्पल से compete करने के लिए। सैमसंग के फोन अगर आप यूज करते हो उसके अंदर भी एक ऑप्शन है सैमसंग पे करके। मैंने यूज किया है, मुझे अभी तक तो ठीक लगा है, ऑल्दो मैंने अब सैमसंग बिल्कुल छोड़ दिया है। अगली खबर है गूगल के जो एक्स सीईओ थे उन्होंने क्विट कर दिया 19 साल काम करने के बाद में। तो 2001 के अंदर इनको सीईओ बनाया गया था, सेकंड सीईओ थे और इन्होंने बहुत टाइम तक रहे। उसके बाद हमारे सुंदर पिचाई ने इनको रिप्लेस किया। ये स्टेप डाउन करे, उसके बाद ये अल्फाबेट के अंदर चले गए। अभी भी ये अल्फाबेट के अंदर थे, अब पता नहीं इन्होंने छोड़ दिया। अब अगली खबर कर्नाटका के मिनिस्टर की है। उनका कहना है कि ये जो वर्किंग आवर्स को बढ़ाने की बात चल रही है ये गलत है। ऐसा कहा जा रहा है कि अभी जो कंपनीज को बहुत ज्यादा लॉस हुआ है ना, इसके रिकवरी के लिए कंपनीज को अपने एम्प्लॉयज को सैटरडे को भी बुलाना पड़ेगा और 10 घंटे उनसे काम कराना पड़ेगा, तब जाके सही होगा, सब कुछ नॉर्मल सिचुएशन के ऊपर आएगा। तो अब इनका कहना है कि भाई आप एम्प्लॉयज बहुत सारे निकाल रहे हो, बहुत सारे एम्प्लॉयज को नौकरी नहीं मिल रही है और यहां पे आप वर्किंग आवर्स बढ़ाने की बात कर रहे हो, उन लोगों को हायर करो। देखो सिंपल सी बात, अभी कंपनी बहुत लॉस के अंदर हो रही है, शायद उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा, इसलिए उन्होंने उनको निकाला होगा। मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं तो मैं अगर एम्प्लॉयज को निकालता हूं तो मैं किस रीजन से निकालता हूं? आइदर उनके पास स्किल ना हो, या वो टाइम पास कर रहे हो अपनी जिंदगी के अंदर, मेरी कंपनी के कल्चर को खराब कर रहे हो, या फिर मैं लॉस के अंदर चल रहा हूं, मुझे लॉस के अंदर खुद जीना पड़ रहा है। लॉस के अंदर खुद जीने से बढ़िया किसी एम्प्लॉय को जो कि नॉन वर्किंग है, जो नॉन एफिशिएंट है, उसको मैं निकाल दूं। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, सारी कंपनियां यही करती है। अब आपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, जो आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज, अभी क्रीम एम्प्लॉयज पड़े जिनको आप निकालना नहीं चाहते और आप चाहते हो थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी जाए ताकि हम बाकी एम्प्लॉयज को भी हायर कर सके और कल को ग्रो कर पाए, तो आपके करंट एम्प्लॉयज को भी ज्यादा काम करना पड़ेगा खुद से। मेरे हिसाब से अगर आप किसी जगह पे नौकरी वोकरी करते हो तो 1-1.5 घंटा एक्स्ट्रा दो, आपका एम्प्लॉयर ना भी बोले तो भी दो, उसको अच्छा लगेगा। हमारी बिजनेस न्यूज आया उसमें एलोन मस्क की टेस्ला की खबर ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अभी रिसेंटली वहां पे यूएस के अंदर वायरस फैल रखा है, इसके चक्कर में जो उनकी कैलिफोर्निया की फैक्ट्री है उनको बंद करने के लिए कहा गया था। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मेरी ज्यादा कुछ करोगे तो मैं अपना जो हेड ऑफिस है वो कैलिफोर्निया से शिफ्ट कर लूंगा अलग जगह के ऊपर। साथ में जो उनके यूरोप के वीपी है उन्होंने भी क्विट किया है। उन्होंने कहा है कि कुछ आपसी मनमुटाव था, इसके चक्कर में कुछ किया है, हमको नहीं पता, ना हमको उस चीज के अंदर घुसना। साथ में टेस्ला ने $565 मिलियन का लोन लिया है चाइनीज बैंक से शंघाई में अपनी फैक्ट्री सेटअप करने के लिए, और ये पहली फैक्ट्री होने वाली है जो कि यूएस से बाहर बनेगी और चाइना के अंदर बन रही है, ये की बुरी बात है। अगली खबर है आईसीआईसी बैंक की। उनका प्रॉफिट 26% बढ़ा है मार्च क्वार्टर के अंदर। नाइका ने भी 67 करोड़ की फंडिंग रेस करी है, इससे पहले उन्होंने 100 करोड़ की फंडिंग अभी कुछ टाइम पहले ही ली थी। अगली खबर या कहूंगा कांड जूम का है। जूम का अगेन कुछ हुआ है, जहां पे एक बच्चों की क्लासेस चल रही थी, फिटनेस क्लास चल रही थी 60 बच्चों की, और उसके बीच में किसी ने
ज़ूम का जो सर्वर था वो हैक कर दिया, उनका अकाउंट हैक कर दिया और वहाँ पे उन्होंने चाइल्ड अब्यूज़ के ऊपर वीडियो दिखाई और ये बहुत गलत चीज़ है। अभी तक पता नहीं लगा हैकर कौन था, कौन नहीं था। तो इसी के साथ आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब है खैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।